विघटन प्रक्रिया के प्रकार बताकर कोई भी दो प्रक्रिया के एक एक उदाहरण समीकरण के साथ लिखकर समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तो क्वेश्चन से ही आपको आंसर तैयार करना है। कहां से? क्वेश्चन से ही। ठीक है, पहला वर्ड लिखा हुआ है विघटन प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है? विघटन। अच्छा, विघटन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपकी बात करूं, मेरे पास ये एक चॉकलेट है ना, इस चॉकलेट के मैं अगर एक से ज्यादा टुकड़े करूं, इस चॉकलेट के अगर मैं एक से ज्यादा टुकड़े करूं तो उसको बोलेंगे विघटन प्रक्रिया। ठीक है ना? जैसे कोई बिस्किट का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हो और चींटियां आकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती हैं तो उसको बोलते हैं विघटन प्रक्रिया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? किसी चीज को एक से ज्यादा हिस्से में तोड़ना अर्थात विघटन प्रक्रिया कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विघटन प्रक्रिया के प्रकार बताकर। तो विघटन प्रक्रिया के मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं उसके? 3। जैसे विघटन प्रक्रिया 3 प्रकार है। अब कैसे, कौन कौन से वो भी देखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए। एक, मान लो कि एक शक्कर का दाना है। किसका है? एक शक्कर का दाना है। शक्कर के दाने को किस में रख दो? तवे के ऊपर रख दो। तवे के ऊपर रख दिया तो बताओ क्या होगा? नहीं पिघलेगा। तवे के ऊपर रखा है, गैस थोड़ी चालू की है ना? तो मैंने बोला तो सही कि तवे के ऊपर रखना है। ऐसा नहीं है भैया, तवे के ऊपर रखना है। ठीक है ना? घर में जो देखो, तवा मार्केट में लेने जाते तो गैस थोड़ी फ्री देता है। बोले तवा ले, बोले तवा ले लो, बोले साथ में गैस भी देंगे। बोले क्यों? तो तवा का क्या करोगे? हाँ? तो हम तवे पे सिर्फ रखो तो क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। अब गैस चालू करो। गैस चालू की। अब गैस चालू करने के बाद क्या होगा? वो तवा गर्म होगा तो चीनी क्या होगी? पिघलेगी, है ना? जब तक चीनी पिघल रही है तब तक चालू रखो। अब मान लो कि चीनी पिघल चुकी है, चीनी पिघल गई। अब पिघलने के बाद फिर भी उसको हम घंटे 2 घंटे रखे हुए, मस्ती गई, तो फिर क्या हुआ? घंटे बाद हाँ चीनी कहां जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीनी जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे रही तब तक चीनी पिघली। जब हद से ज्यादा गर्म होने लगी तो चीनी जल के राख हो गई। हाँ या ना? ठीक है ना? तो ध्यान देना, हमारी मम्मियां जिस पर खाना बनाती हैं, जिस पर रोटियां सेकी जाती हैं, उसको बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। और जब रोटी सिके तो उसको उष्मा, और जब रोटी जलने लगे तो वो फिर आग में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? उष्मा सिर्फ किसी चीज को सेकती है। समझ में आ रहा है? हमारी हथेलियां अगर हम रगड़ें तो उसमें से उष्मा निकलती है, आग नहीं निकलती है। समझ में आ रहा है? कोई चीज अगर किसी को गर्म हल्का गुनगुना टाइप करती है तो उसको बोलते हैं, नॉर्मल जो होता है उसको उष्मा बोलते हैं। क्या होते हैं? उष्मा। तो उष्मा के आधार पर भी किसी चीज को क्या कर सकते हैं? अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं। चीनी को, किसी भी चीज को अगर सिर्फ हीट करें, सिर्फ गर्म करें तो वो भी क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे मैगी का पैकेट लाते हैं, मैगी का पैकेट एकदम से क्या होता है? एकदम बंधा ठोस होता है ना। जैसे ही पानी में डालते, पानी में डालने से वो अलग अलग नहीं होता, पानी गर्म होता है जिसके साथ वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें उष्मा आती है। तो उष्मा सारी चीजों को करती है, अलग अलग बांट देती है। ठीक है, तो पहला आएगा उष्मीय विघटन। क्या लिखोगे? उष्मीय विघटन। विघटन बोलो, कोई डाउट है क्या? पक्का? पहला प्रकार समझ आ गया? उष्मीय विघटन यानी उष्मा से हम किसी भी चीज को एक से अधिक खंडों में बांट सकते हैं। क्लियर ना? ठीक है। दूसरा, चलो उष्मा हो गई, क्लियर है। एक तो हो गई उष्मा यानी जो घर की हमारी आग वगैरह होती है उससे हम उष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, हमने अपना खाना बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? उष्मा का यूज करते हैं। उष्मा से खाना बन जाता है।
अगर पेड़ पौधों को खाना बनाना हो तो वो खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश से। प्रकाश से ना, क्योंकि पेड़ पौधों के पास तो गैस बाटला सिलेंडर होता नहीं है, उनको कोई एलपीजी देने आता नहीं है, वो लोग बुक करते नहीं है ना, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश से भी किसी भी वस्तु को तोड़ा जा सकता है। सूर्य के, बस कंडीशन ये होती है कि चीज भी वैसी ही होनी चाहिए। एक लोहे के वस्तु को सूर्य प्रकाश में रख दो, बोले ये टूट जाए तो नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर सूर्य के प्रकाश से अगर आप तोड़ना चाहते हो तो वस्तु भी उसी टाइप की होनी चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो भी अलग हो जाए, बट समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो दूसरा आ जाएगा सूर्य प्रकाश यानी प्रकाशीय विघटन, यानी कि प्रकाशीय विघटन। समझ में आया बेटा? पहला खुराक हम जो अपने घर में तैयार करते हैं वो उष्मा से रेडी होता है। उष्मा का मतलब मैंने समझाया, जो हल्की हल्की जो गर्माहट, गर्मी जो होती है उसको उष्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया प्रकाशीय विकिरण, यानी वनस्पतियां, हमारे जो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो बनाते हैं प्रकाश की मदद से, इसलिए उसका नाम दिया प्रकाशीय विघटन। दो तरीके से विघटन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। पहला हमने अपना खाना बनाते हैं उष्मीय विघटन से, दूसरा प्रकाशीय विघटन से। अब तीसरा क्या होगा? एक तो गर्म किया हमने, उससे भी अलग हो सकता है, दूसरा इससे। अब मान लो बहुत ही ठोस चीज है, सर जो गर्म करने से भी अलग नहीं हो रही है, जो प्रकाश से भी अलग नहीं हो रही है, तो अब क्या करें? तो पता है जो बेल्डिंग वाले जो होते हैं, बेल्डिंग वो गैस वाली एकदम तीव्र उसमें एनर्जी निकलती है ना, तो उसका यूज करते हैं। उसका भी यूज से आप किसी भी चीज को दो भाग में तुरंत तोड़ सकते हो, है ना। तीसरी जो चीज आएगी आपकी, वो आएगी, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक, क्या? करंट की मदद से भी किसी को भी तोड़ सकते हो आप, करंट की मदद से भी किसी को भी तोड़ सकते हो। बोलो सर कैसे तोड़ सकते हो? ध्यान देना मेरी बात को। मान लो कि यहां पर बहुत सारा लोहा रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? लोहे की कोई भी धातु रखी हुई है, लोहे की धातु यहां पर रखी हुई है, ठीक है। बहुत सारी धातु हैं, छोटे छोटे कण है, उसको इकट्ठा कर, जैसे रेती कैसे होती है, रेती देखिए ना आपने, ऐसी रेती यहाँ पे रखी हुई है। अब उसमें से अलग अलग करना है। रेती है, उसी रेती के अंदर लोहा भी मिक्स है, उसी लोहे में भूसा भी मिक्स है, इन शॉर्टली पूरा सब मिक्स है, वो यहाँ रखा हुआ है यहाँ पर। अब उसका विघटन करना है, उसका क्या करना है? अलग अलग करना है, अलग अलग करना है ना। अब अगर रेती के कण अगर तुम उसमें से छांटने जाओगे तो छटेगा? नहीं छटेगा, परेशान हो जाओगे। भूसा अलग करने जाओ, करेगा? नहीं होगा। तो क्या करो, पता है क्या करो? एक चुंबक ले लो और उसको फैला दो ऐसे कर, किसको? जो जिसमें से अलग करना है उसको फैला दो पहले, और उस पूरे पे चुंबक घुमा दो ऐसे करके, तो सारा आयरन, सारा जो लोहा होगा जो बारीक, वो सारा चिपक जाएगा, है ना। तो कुछ मिनट के अंदर, कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर वो सारा लोहा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हाँ या ना? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। अब उस चुंबक के अंदर वो चुंबक का तत्व आया कैसे, है ना। तो उसको चुंबक तत्व गुणधर्म जो होता है वो विद्युत के कारण उसके अंदर आता है। तो मेथड का नाम होता है विद्युत विभाजन, विद्युत विभाजन, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला उष्मीय विघटन, तीसरा प्रकाशीय विघटन, और तीसरा विद्युत विभाजन। क्लियर है? पहला जो हम घर पे खाना बनाते हैं उसकी जो उष्मा होती है उससे किसी भी चीज को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकाश के जो ऊर्जा मिलता है सूरज से, तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय उष्मा, प्रकाशीय विघटन, तो उससे भी अलग अलग कर सकते हो। तीसरा करंट की मदद से भी हम अलग अलग, करंट को शुद्ध लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विद्युत, इसलिए उसका लिख दिया विद्युत विभाजन पद्धति। विभाजन का मतलब विघटन ही होता है, विद्युत विघटन पद्धति, इसलिए। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का बेटा? तो आपको यहां पर लिखना है कि विघटन प्रक्रिया के मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। पहला उष्मीय, दूसरा प्रकाशीय और तीसरा विद्युत विभाजन पद्धति। क्लियर है इतना? अब तीनों को मस्ती से समझाना है। हालांकि आपके एग्जाम में बोला है कोई भी 2, कितने? कोई भी 2, लेकिन आपको तीनों समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी 2 आपको लिख पाओ, ठीक है। मैं आपको तीनों समझाऊंगा।
पहला यहां पर। सो फर्स्ट पहला है उष्मीय विघटन, उष्मीय विघटन, विघटन, ठीक है। उष्मी का मतलब होता है गर्मी। अब आपको ऐसा धातु लेना है, अब आपको ऐसा पदार्थ लेना है जिसको अगर उष्मा दी जाए, क्या दी जाए? उष्मा। उष्मा नहीं जानते हो? उष्मा नहीं, एक ऐसी चीज जिसको सिर्फ गर्म करे लेकिन उसको जलाए नहीं, वो उष्मा होती है। तो उष्मी में अगर अलग अलग करना है तो आपको एक चीज लेना होगा, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लोगे बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हल्का गर्म करें तो वो अलग अलग हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें दो व्यक्ति आपस में मिले हुए हैं, एक आपका कैल्शियम, दूसरा आपका कार्बोनेट, ठीक है। पहला वाला हमेशा देखा, पहला वाला हमेशा धातु होता है और दूसरा वाला हमेशा अधातु होता है। कभी भी दूसरा वाला पहले पे नहीं आएगा, यानी कि अधातु। अधातु का मतलब माइनस, ठीक है। जो धातु होता है उसके ऊपर प्लस आवेश होता है और जो अधातु होता है उस पर माइनस आवेश आता है, ठीक है ना। तो कभी भी अधातु पहले नंबर पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है, ले लिया, ठीक है। अब ऐसे कर दो एरो, जिसको बोलते हैं गिव्स, ठीक है ना। अब इनको गर्म करो, इस पदार्थ को क्या करो? गर्म करो, ठीक है ना। इसको गर्म करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोले तोड़ना तो है ही। बोले सर तोड़ना क्यों है? क्योंकि प्रक्रिया कौन सी बतानी? विघटन। विघटन का मतलब ही होता है उसको तोड़ना, ठीक है। अभी तोड़ने के लिए इसको हम क्या करेंगे? क्या करोगे? इसको गरम। क्या करोगे? इसको गरम करोगे ना, तो गरम करने के इसको क्या देंगे? उष्मा देंगे। तो यहां पे लिख दोगे उष्मा। पहले पढ़ रहा बेटा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट आपको लेना है और उसको गरम करना है। गरम जैसे ही ये गरम होगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा और कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख दोगे कैल्शियम अलग और प्लस करके कार्बोनेट अलग। बोलो यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। देखो प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया। कोई डाउट है बेटा? नहीं। अब यहां पर प्रक्रिया को समझाना है आपको। यहां एकदम ध्यान देना बेटा, एकदम से ध्यान। बोलो अब आपको लिखना कैसे, ध्यान देना। रट्टा नहीं मारोगे, सिर्फ लिखोगे, ठीक है। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अधिक उष्मा से गर्म करने पर या कैल्शियम कार्बोनेट को अधिक उष्मा देने पर वह कैल्शियम और कार्बोनेट में विघटित, क्या विघटित या अलग अलग हो जाता है। समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया तो फिर से। कैल्शियम कार्बोनेट को अधिक उष्मा देने पर कैल्शियम और कार्बोनेट में वह विघटित हो जाता है। विघटित का सिंपल वर्ड होता है अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? यही आपको लिख देना है। तो यहां लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट को अधिक उष्मा देने पर वह कैल्शियम और कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम और कार्बोनेट में विघटित मतलब अलग अलग होना, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप ये वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। में विघटित हो जाता है, ठीक है ना। पहले समीकरण लिखोगे, समीकरण को देख के ही फिर ये लिख पाओगे, ठीक है। और ये लिखने के लिए जगह छोड़ देने का, ठीक है। या फिर जो समीकरण लिखा था ना उसके नीचे भी ये सेंटेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापिस से कर दो। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था, उसको हमने उष्मा दी थी, ठीक है। उष्मा दिया तो कैल्शियम अलग हो गया और कार्बोनेट अलग हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? पक्का बेटा? समझा गया? याशी का बल्ले बेटा?
नहीं बोले बेटा? हाँ, इधर डन है बेटा? चलिए सेकंड बेटा, सेकंड है प्रकाशीय विघटन। प्रकाशीय, आपको पता है हम प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश से जब भी खाना बनाते हैं ना तो उससे नॉर्मल चीजें बनाते हैं, जैसे कि चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, लेकिन रोटी नहीं बनाते। हाँ, चाय भी बना सकते हो, लेकिन दाल चावल बनने में, खिचड़ी बनने में शायद 2 घंटा 1.5 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश से धीमे धीमे वो गर्म होगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पर भी आपको ऐसा ही पदार्थ लेना है जो बहुत ही नॉर्मल हो, जल्दी से टूट जाए, है ना, तो वो है AgCl। क्या है? एजी पता? एजी का मतलब क्या होता है? बोलो। सिल्वर। और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। सिल्वर क्लोरीन एक ऐसा है धातु है, ये ऐसा पदार्थ है जो जल्दी से टूट जाता है। जैसे चांदी का कोई भी पदार्थ मैंने पहना होता है ना, पायल, हाथ, अंगूठी वगैरह कुछ भी, तो नॉर्मल से दबाओ तो दब जाती है। ये अगर शुद्ध चांदी हो तो नॉर्मल से दबाओगे तो दब जाएगी, लेकिन ये जल्दी से दबे ना, इसलिए इसमें से और भी चीजें जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम या अलग अलग जिंक वगैरह इसमें मिला देते हैं, जिससे ये ठोस हो जाए। मान लो शुद्ध सोने से या शुद्ध सिल्वर से, चांदी से आपके आभूषण बनाए और रात के मालूम पड़े मंगलसूत्र पहन के सोया, रात को चपटा हुआ मिला, सुबह से आकार बदल गया, है ना, पच जाएगा उसका आकार, मालूम पड़ रहा है। झुमकी पहन के सोए, रात को देखा ठीक ठाक थी, सुबह उठ के देखा तो पद गया, चपटा मिलेगा, है ना। इसलिए उसमें कभी भी 24 कैरेट के धातु नहीं, सोने मतलब 24 कैरेट से कभी भी आभूषण नहीं बनते। अभी आएगा क्वेश्चन कि 24 कैरेट से गहने यानी आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं, हाँ, तो भी बताएंगे अभी आपको। तो सेकंड नंबर आएगा प्रकाशीय विघटन। प्रकाशीय विघटन, ये हमारी हेडिंग, अब इसको समझाएंगे, ठीक है। प्रकाशीय विघटन, तो इसमें लेंगे AgCl। यहां पर सभी का ध्यान एकदम फोकस, AgCl। Ag का मतलब सिल्वर, ना याद रहे तो ध्यान रखना, हमारी मम्मी या मोस्ट पापा को Ag करके ही बुलाती है, और मम्मी या पैरों में आभूषण जो पहनती है वो चांदी के ही होते हैं पैरों में, है ना, सिल्वर वगैरह, ठीक है। तो Ag यानी Cl हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, AgCl, देखो पहला Ag और दूसरा Cl है ना, तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, Ag के ऊपर, बॉयस में से Ag के ऊपर आवेश कितना होता है, किसी को पता है? कल लिखवाया था +1, कितना होता है? Ag के ऊपर होता है +1, ठीक है। और Cl के ऊपर आवेश कितना होता है बेटा? -1, ठीक है, -1 होता है। कितना होता है बेटा? -1, ठीक है बेटा। तो ये +1 और ये -1, 1 से 1 क्या आ जाएगा? कैंसल, तो खाली नॉर्मल से क्या आएगा? AgCl, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रकाश देंगे, तो यहां लिख देंगे प्रकाश कहां से मिलता है? तो यहां लिख देंगे सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब सुनो, अभी जब टूटेगा तो Ag आपका अलग और Cl आपका अलग, तो यहां पर लिखोगे Ag अलग और Cl अलग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं। Ag क्या होता है आपका? सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। और Cl क्या होता है आपका? क्लोरीन। क्लोरीन एक प्रकार की गैस होती है, क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नियॉन होती है, सल्फर होती है, ये सब गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस कभी भी अकेली नहीं लिखी जाती, गैस कभी भी अकेली नहीं लिखी जाती। जो Cl है वो गैस है, और जो Ag है वो धातु है, ठीक है। धातु अकेला लिख सकते हो, लेकिन कोई भी गैस अकेली लिखी नहीं जाती है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 2। क्या लगाओगे? 2। पल्ले पड़ रहा है? यासी का पल्ले पड़ रहा है बेटा? कि Cl देखो यहां पर कैल्शियम में 2 नहीं लगाया, क्योंकि कैल्शियम धातु है। कैल्शियम क्या है? ये कोई गैस नहीं है। जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है ना, इन सबको अकेला नहीं लिखा जाता। अगर हाइड्रोजन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? H2। क्या लिखोगे? ऑक्सीजन लिखना हो तो खाली O नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? O2। पल्ले पड़ रहा है?
है ना, ये चीजें अकेली नहीं लिखी जाती है। तो क्लोरीन भी आपकी एक गैस है, इसलिए उसको कभी अकेला नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे 2, ठीक है ना। अब जैसे तुम 2 लगाओगे आपका समीकरण जो है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त का मतलब ये कि सर आपके पास तो Cl कितना था यहाँ पर 1, कितना बड़ा यहाँ पे, तो आपने 2 Cl कैसे ला दिए, है ना। जैसे कि मैं ऐसी बात करूं कि अगर आप गेहूं पिसाने के लिए ले जा रहे हो 10 किलो, ठीक है, और वो आपको 12 किलो पीसने के बाद आटा दे देवे, ये पॉसिबल है, नहीं है। आपने यहाँ पे AgCl लिया, Ag एक बार Cl एक बार लिया, बनने के बाद वो ज्यादा कैसे हो गया, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर बढ़ गया है तो यहां पर उसको बैलेंस कर दो। क्या कर दो, यहां पर बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, दीदी यहां पर संतुलित करने के लिए जो भी आप लिखोगे वो हमेशा उसके आगे लगेगा, ना कि नीचे। नीचे नहीं लिखते हैं। अब इसमें नीचे इसलिए लिखा, जितनी भी गैस आएंगी उनके नीचे ही लिखते हैं। यहां पर हमने नीचे लिखा तभी हमारा समीकरण बिगड़ गया। अब जब बिगड़ा तब संतुलित करेंगे, पल्ले पड़ रहा है। अब जब संतुलित करने जाएंगे तो जो भी लगाना होगा, चाहे 2 लगाए, चाहे 3 लगाए, चाहे 4 लगाए, वो हमेशा उसके आगे लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर Cl 2 है तो यहां पर भी Cl लगा दो 2, तो यहां पे 1 तो है, तो यहां पे क्या लगा दो 2, ठीक है ना। तो देखो Cl तो आपका 2 हो ही गया, ध्यान ना बेटा, Cl तो आपका 2 हो ही गया, लेकिन Cl को संतुलित करने के चक्कर में आपका Ag भी 2 हो गया। पल्ले पड़ रहा बेटा, हम Cl को संतुलित करने गए बेटा, चांदनी Cl को संतुलित करने गए, उसके चक्कर में बिगड़ा कौन हमारा Ag। अब Ag भी कितना हो गया, तो अब यहां पर भी Ag को 2 करना पड़ेगा, हाँ, तो Ag के यहां पर 2 नहीं लगाओगे। मैंने अभी हाल क्या बताया, संतुलित करने के लिए कहां पर लगता है, आगे, वेरी गुड, यहां समझ में आया, हाँ या ना। तो देखो Ag2, Ag2, Cl भी 2 और Cl भी 2, पहले पढ़ रहा है बेटा। ये 2 हमने इसलिए लगाया था क्योंकि कोई भी गैस अकेले नहीं लिखती। अगर Cl को यहां पर हम संतुलित कर रहे होते तो उसमें भी फिर आगे लगाते। इन शॉर्टली याद रखना, जब भी किसी समीकरण को संतुलित करोगे तो नंबर हमेशा उसके आगे लगता है, ना कि नीचे। बेटा पल्ले पड़ रहा है, क्लियर है। चलो अब इसको, ये तो समीकरण तो लिख दिया, अब इसका वर्णन भी कर दो, जो लिखा है उसका वर्णन कर दो। क्या करोगे, सिल्वर क्लोराइड, अकेला Cl होता तो उसको बोलते क्लोरीन, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाए तो बन जाता है क्लोराइड। क्या बन जाता है, क्लोराइड, हाँ। तो Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में गर्म करने पर वह Ag और Cl में विघटित हो जाता है। क्लियर है, पक्का, डन। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में गर्म करने पर, सूर्य प्रकाश में गर्म करने पर वह Ag यानी सिल्वर, ऐसे लिखो ना, वह Ag और Cl2 में विघटित हो जाता है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। देखो 2 पूरे हो गए, आपको बोर्ड की एग्जाम में यहीं तक लिखना रहेगा। अगर उसने बोला है कोई भी 2 तो आपको यहीं तक लिख देना है। बोले सर मार्क्स कैसे देगा, तो मार्क्स वैसे देगा, 3 मार्क्स होगा ना, 3 मार्क्स का पहला मार्क्स। उसने आपसे पूछा कि विघटन प्रक्रिया के प्रकार बताओ, तो आपने प्रकार बता दिया 1 2 3, 1 मार्क्स यहां मिल गया, ये लिखा 1 मार्क्स यहां मिल गया, और ये लिखा 1 मार्क्स यहां मिल गया, हो गए 3 क्वेश्चन पूरे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको तीसरा भी समझा रहा हूं कि अगर आपसे पूछे गई 110% विद्युत विभाजन का पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में अलग से आएगा कि विद्युत विभाजन प्रक्रिया समझाइए, या इसको एक दूसरा नाम है विद्युत अपघट्य
आकृति बनाकर समझाइए, ठीक है। तो उसका छोटा सा मैं अभी यहां समझा रहा हूं, जब 4 मार्क्स में आएगा तो इसी को, ये जो अभी चला रहा हूं वो, और थोड़ा सा और ऐड करके 4 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो 2 हो चुके हैं। थर्ड यहां देख लेते हैं, विद्युत अपघट यानी कि उष्मीय विद्युत विभाजन, ठीक है। यहां पर तीसरा विद्युत विभाजन, विद्युत विभाजन पद्धति। यहां पर ध्यान देना बेटा। अच्छा, विद्युत का मतलब नॉर्मल भाषा में आप क्या जानते हो? करंट। विद्युत का मतलब नॉर्मल भाषा में आप करंट जानते हो। करंट किस किस में बहता है? पानी में, पानी में, कॉपर में, सिल्वर में, धातु में, जितने भी प्लस होते हैं, जितने भी प्लस होते हैं सब में बहता है, ठीक है। जितने भी धातु होते हैं सब में बहता है। अधातु में भी बहता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अधातु में भी बहता है लेकिन बहुत कम मात्रा में बहता है, इसलिए हमें उसका महसूस नहीं होता है, ठीक है भैया। अब विद्युत विभाजन, ठीक है ना, विद्युत विभाजन। अब हमें इसमें ऐसा पदार्थ लेना होगा जिसमें करंट बहता हो, ठीक है। तो नॉर्मल सा ये जो आपके सामने है ये ले लो, क्या ले लो? पानी। पानी ले लो, ठीक है, क्लियर? पानी। अब पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है ना। H2O ले लो, यहां ले लो H2O, ठीक है ना। अब इसमें विद्युत विभाजन, करंट फ्लो कर दो, ठीक है। करंट को बहा दो, ठीक है। करंट को बहाने का सिंबल लगभग इसमें ओके, ठीक है बेटा। यहां पर यहां लिख दो विद्युत ऊर्जा। क्या लिख दो? विद्युत ऊर्जा। यानी अब देखो सुनो, हमने करना क्या है, एक कांच की बोतल लेनी है, कांच का बड़ा गिलास, कांच का गिलास लेना है, इसमें 2 छड़ डालनी है। क्या डालनी है? 2 छड़। एक डालनी है कॉपर की और एक डालोगे, कोई भी ले लो, एक लोहे की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपर की, एक कॉपर की ले लो, एक लोहे की ले लो, ठीक है। अब उसमें डाल दिया, अब उसमें करंट बहाना है, तो करंट या तो सेल ले लो, क्या ले लो? सेल, या बैटरी ले लो, और उसकी मदद से इसमें करंट को बहाएंगे, या फिर डायरेक्ट इसमें लगा दो और करंट बहा दो तो भी चलेगा। इंसॉलिक करंट बहना चाहिए, क्लियर है? चलो, अब यहां पर अब H2O में विद्युत ऊर्जा बहाएंगे तो क्या होगा? हमें करना क्या है? विघटन करना है। क्या करना है? विघटन। और विघटन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। क्या करना? तो अलग अलग होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के माय मिस्टेक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अणु नहीं, परमाणुओं से जुड़कर अणु बनता है। परमाणुओं से जुड़कर, परमाणु का नाम बड़ा है लेकिन होता छोटा है, अणु का नाम छोटा है लेकिन होता बड़ा है। छोटे छोटे कण जब आपस में मिलते हैं तो बहुत बड़ा गोला बनता है, तो वही आपका अणु है। और वो छोटे छोटे जो कण जो आपस में मिल रहे थे ना, वो छोटे छोटे, वही आपके परमाणु हैं। समझ में आ रहा है? नाम बड़ा, दर्शन छोटा, और जिसका दर्शन छोटा नाम बड़ा। तो भैया H2O पानी ले लिया, पानी में जैसे ही आप विद्युत ऊर्जा यानी करंट को बहाओगे वैसे ही हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। लेकिन मैंने अभी बताया कि गैसों को अकेले लिखते नहीं है, तो हाइड्रोजन भी आपकी गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है, ठीक है। तो इनके नीचे लगा दो 2 2, ठीक है। तो यहां लगा दो 2 और यहां भी क्या लगा दो 2। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? हाँ। अब इसको बैलेंस करो, बिगड़ गया। हाइड्रोजन 2 थे, यहां पर भी हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहां पे कितना है? 1 है, और यहां पे कितने हो गए? तो यहां पे कम पड़ गया ना। यहां पर 1 ऑक्सीजन है तो कितने की कमी पड़ रही है? 1 की। यहां पर 1 ऑक्सीजन तो पहले से ही है, यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए और यहां पे कितना रह गया? 1। तो यहां पर 1 कम हो गया ना, तो कभी भी 1 की जरूरत पड़े तो वहां पर कितने से गुणा करोगे? 2 से, है ना। बता रहा हूं कैसे। मान लो यहां पर 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो
अगर आप आगे एक लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? वही कभी रहने वाला है ना। इसलिए कभी भी एक की जरूरत पड़े तो कितना लगाओगे? दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, जैसे ही आगे दो लगाओगे ना भैया, वैसे ही हाइड्रोजन को भी दो मिल जाएगा और ऑक्सीजन को भी दो मिल जाएगा। ऑक्सीजन तो आपका दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन दो दूनी चार हो गया। तो अब हाइड्रोजन को वापस से बैलेंस कर दो। तो यहां पर दो तो है ही, दो के पारे में चार कितने में आएगा? तो यहां लगा दो दो, दो दूनी पहले बढ़ रहा है बेटा? नहीं बढ़ रहा होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, दो दूनी चार है, दो दूनी चार हो गया। ऑक्सीजन कितने? दो चाहिए थे, ऑक्सीजन दो है, ये हो गया पूरा, नहीं पल्ले बढ़ा। वापिस से चलो, यहां देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर। इतना क्लियर है बेटा? जब इतना कर दिया, इतना करने के बाद आपको इसको करना पड़ता है बैलेंस। क्या करना पड़ता है? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हाइड्रोजन को। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं और यहां पे कितने हैं? बैलेंस है ना। ओके, अब देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पे कितना था और यहां पे हमने कितना ऑक्सीजन ले लिए थे? क्यों ऑक्सीजन दो इसीलिए लिए क्योंकि गैस को अकेला नहीं लिखते हैं। तो यहां पर एक की कमी पड़ रही थी, है ना। तो एक की कमी जब भी कहीं भी पड़ेगी तो कितना लोगे? दो। तो दो आगे लगा देने का, हाँ या ना। जैसे ही आगे दो लगाओगे आपका ऑक्सीजन तो सुधर जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन, अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए और यहां पे कितने हैं? तो यहां पे कितने की कमी पड़ रही है? दो। तो दो लगा दो, आगे हो गए चार। देखो, दो दूनी चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारा दो और ऑक्सीजन हमारा दो। समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है बेटा? क्लियर है इतना कि नहीं क्लियर है? दीदी इधर चलो, बस अब इसको लिख दो, ये पूरा हो गया। अब क्या लिखोगे कि हाइट यानी पानी में, अभी पानी नॉर्मल पानी नहीं होगा, कभी भी नॉर्मल पानी में भैया बहता नहीं है, ये बात रखना। अगर शुद्ध पानी होगा तुम उसमें 40 वो कितने वोल्ट का आता झटका? 360 का ना। अगर 360 का भी करंट उसमें प्रवाहित कर दोगे तो भी बाल का खड़ कुछ नाखून भी नहीं हिलेगा। शुद्ध पानी में कभी भी करंट नहीं बहता है। शुद्ध पानी में, क्योंकि शुद्ध देखो, किसी भी चीज को चलने के लिए कणों की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं आप तक आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो पता क्यों पहुंच रही है? क्योंकि इस कमरे में हवा है, हवा पे चलकर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। समझ में आ रहा है? अगर इस कमरे बंद कर दूं और इस कमरे से किसी भी तरह से अगर मैं सारी हवा बाहर निकाल दूं तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, सिर्फ लिप्स हिलते हुए दिखाई देंगे। तभी अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं ना तो कान में बोली गई बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो यहां पर भी करंट को बहने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। इसलिए शुद्ध पानी, जब आरओ का जो पानी होता है ना, आरओ का या तो मिनरल वाटर जो होता है, उसमें तुम करंट बहाओ, झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि आरओ से जब पानी निकलता है ना तो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स उनको मार देता है, फिर उससे पानी बचता है, उसके अंदर शुद्धता अशुद्धता सब मर जाती है। इसलिए उसमें कभी भी करंट नहीं बहता है ना। बारिश का पानी हो, गंदा पानी हो, इन सब में करंट बहेगा। मटके के पानी में भी करंट बहेगा, क्योंकि मटके में पानी में मिट्टी के कण आ जाते हैं, इसलिए उसमें करंट बहता है। लेकिन शुद्ध पानी में उसमें कभी भी करंट नहीं बहता है। आजकल लोगों को जो हार्ट की बीमारियां हो रही है ना, उसी वजह से हो रही है कि जो आरओ का पानी पीता है तो आरओ के पानी को शुद्ध करने के लिए लेजर लाइट उसमें पड़ती है। जैसे आरओ की बटन दबाते हो ना तो आरओ में से एक लेजर किरण निकलती है जो पानी के अंदर जाती है, पानी के अंदर के सारी गंदगी को मारने के लिए वो लेजर किरण डाली जाती है। लेकिन गंदगी के साथ साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए और उसके अंदर क्या, वो जो लेजर होती है उसकी गुणधर्म भी उसके अंदर आ जाते हैं, जिससे हमें कैंसर या हार्ट की बीमारी धीमे धीमे बनने लगती है। इसलिए कभी भी, इसलिए अभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आरओ का पानी जितना हो उसको अवॉइड करो। मटके का पानी सबसे शुद्ध है। समझ में आ रहा है? मटके का पानी सबसे शुद्ध है, कभी भी हार्ट की बीमारी लगभग नहीं होगी। ठीक है ना? ये समझ में आ गया नहीं? खाली इसको लिखना है हमें। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? ध्यान देना। यहाँ पर अभी शुद्ध पानी नहीं है तो इसको लिख देना अम्लीय पानी। कैसा लिख दोगे?
अम्लीय पानी का मतलब ऐसा पानी होता है कि जिसमें थोड़ा नहीं, खट्टा। अम्ल का मतलब होता है एसिड। अम्ली शुद्ध भाषा है हिंदी, और अम्ल को गुजराती और इंग्लिश की भाषा में एसिड कहते हैं, जो कि तुम लोग जानते हो एसिड क्या होता है, हल्का पीला रंग का आता है, ठीक है, वो एसिड होता है। तो अम्लीय पानी में, है ना, जिसमें थोड़ा खट्टापन हो, अम्लीय यानी शुद्ध नहीं होना चाहिए इन शॉर्टली। हाँ, बरसात का जो पानी होता है वो भी अम्लीय पानी होता है। अम्लीय पानी में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन यानी H2 और O2 गैस अलग अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो गया। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम था विद्युत विभाजन। इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में अलग से आएगा, उसको हम आकृति बनाकर फिर वहां पर समझाएंगे। जो मैंने अभी आपको खाली बोलकर समझाया है, क्योंकि वो 1 मार्क्स में ही था इसलिए बोलकर समझा दिया। 4 मार्क्स में आएगा तो आकृति बनाकर प्रॉपर दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग होता है, ठीक है ना? लिख दो फटाफट। यहां पर 2 टॉपिक है, एक है संयोगीकरण और एक है विघटन प्रक्रिया, ठीक है ना? दोनों का अर्थ क्या होता है वो आपने खाली समझना है, ठीक है? सिंपल सा है, जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझो, आंसर ऑटोमेटिकली इसका रेडी हो जाएगा, ठीक है ना? संयोगीकरण, ठीक है, ये आपका है ए, ठीक है ना? ये आपका है बी, ठीक है ना? दोनों को आपस में मिला दो, जोड़ दो। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, दोनों के बीच क्या होगी? प्रक्रिया, ठीक है? ए और बी आपस में मिले, दोनों के बीच क्या हुई? प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया होने के बाद क्या बनेगा? ए बी। क्या बनेगा? ए बी, है ना? तो दो अलग अलग लोगों के मिलने से जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको बोलते हैं संयोगीकरण। संयोग का मतलब ही होता है किसी को मिलाना। किसको? किसी को मिलाना। संयोग बोलते हैं यार इसका संयोग हो गया, मतलब दोनों का मिक्स हो गया, मिक्सचर। अब यहां पर इधर गिब्स के इधर जो परमाणु होते हैं, गिब्स के इधर जो परमाणु होते हैं इनको बोलते हैं प्रक्रियक। क्या बोलते हैं? प्रक्रियक ना, ध्यान से बेटा, इधर जो होते उनको प्रक्रियक बोलते हैं। ये जो गिब्स लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्रक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? प्रक्रिया, ठीक है? 2 लोग जब आपस में मिले तो दोनों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट को जब कोई रिजल्ट हमें मिलता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में उत्पाद। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब अगर मान लो बंदा एक ही हो, सुनना ध्यान से, जब मान लो अगर बंदा एक ही हो तो किसी से मिल पाएगा? नहीं। यानी कि मिलने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना? तो जब 2 या 2 से अधिक प्रक्रियक आपस में मिलकर प्रक्रिया करते हैं और उनके मिलने से एक उत्पाद प्राप्त हो तो उसे संयोगीकरण प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, जैसे 2, 3, 4 या 5, 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं के मिलने से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही वस्तु बन जाए तो उसे कहते हैं संयोगीकरण। पल्ले पड़ रहा है? जैसे पानी ले लो, पानी में शक्कर मिला दो, शक्कर मिलाने के बाद नींबू निचोड़ दो और उनको अच्छे से हिला दो। अच्छे से मिलाओगे मतलब प्रक्रिया होगी। इनके मिलने से अब जो वस्तु तैयार होगी उसको हम क्या बोलेंगे? यानी शरबत बोलेंगे। वो शरबत ही आपका उत्पाद होगा। समझ में आया? चलिए पल्ले बढ़िए बेटा, ठीक है। ये तो समझ में आपको आ गया संयोगीकरण।
अब बात कर ले विघटन का। विघटन इसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। ध्यान सुनना बेटा। अब ये जो ए बी था, अब ए बी को वापस ले लो, यहां पर ये ले लिया ए बी। बहन ध्यान देना, अगर मार्क्स कटे तो मैंने फिर आपको पिट डालना है ना? हाँ जी। अब संयोगीकरण की प्रक्रिया अगर उल्टी कर दी जाए, रिवर्स कर दी जाए, तो वो विघटन बन जाती है, क्योंकि विघटन का मतलब ही होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। ठीक है ना? तो अब ये जो हमारा ए बी था, इसको ए बी को ले लिया। अब हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर अलग करना हो तो उसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, हालांकि गर्म करने के फिर अलग अलग साधन होते हैं। उष्मा से अलग कर सकते हैं, सूर्य प्रकाश से अलग कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा देकर भी अलग कर सकते हैं, वो बात अलग है। इन शॉर्ट तीनों का मकसद एक ही होता है कि गर्म करके अलग करना। हाँ या ना? ठीक है। अगर किसी भी एक पदार्थ को अगर गर्म करें तो वह अलग अलग दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, जिसे विघटन प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? इसलिए विघटन की प्रक्रिया संयोगीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल उल्टी होती है। इसीलिए विघटन प्रक्रिया को संयोगीकरण प्रक्रिया की विरुद्ध प्रक्रिया कहा जाता है। ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट है? पक्का ना? चलो अब इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले समझाएंगे कि संयोगीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां हेडिंग डालेंगे संयोगीकरण प्रक्रिया। संयोगीकरण प्रक्रिया, ये हेडिंग डाल दी। अब लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? दो या दो से अधिक प्रक्रियक। गिब्स के इधर जो होते हैं ना बेटा, उनको प्रक्रियक बोलते हैं, और प्रक्रियक के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, इनके मिलने से जो हमें इधर पे मिलता है, उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है ना? तो क्या बोलोगे कि दो या दो से अधिक प्रक्रियक के मिलने से जब एक ही उत्पाद प्राप्त होता हो तो उसे संयोगीकरण प्रक्रिया कहते हैं। बल्ले ठीक है, तो लिखोगे जब दो या दो से अधिक प्रक्रियक के मिलने से, क्योंकि संयोगीकरण का मतलब होता है मिलना। ठीक है, प्रक्रिया के मिलने से सिर्फ एक ही उत्पाद क्या हो बेटा? प्राप्त हो। एक ही उत्पाद प्राप्त हो तो उसे संयोगीकरण प्रक्रिया कहते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का ना? चलिए, अब ये तो ए बी मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। अब ए बी के तौर पर कोई धातु और अधातु लेकर करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो लोग को आपस में मिलाना है तो स्वाभाविक है एक धातु और एक अधातु ही होना चाहिए, तभी आपस में मिलेंगे। दो धातु आपस में नहीं मिल सकते, दो अधातु भी आपस में नहीं मिल सकते। अगर मिलाना हो तो एक धातु और एक अधातु होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो यहां ध्यान देना एकदम से, हम जो अब करने जा रहे हैं एकदम ध्यान। ओके, हो गए। तो यहां पर हम लेते हैं क्या पता है? मिलाना है ना? चलिए, सिंपल सी चीज है, एक ध्यान में रखना, जब भी संयोगीकरण और विघटन प्रक्रिया का उदाहरण देने जाओ, एक चीज याद रखो, सफेद, व्हाइट। याद रखो, सफेद, व्हाइट। जो व्हाइट चीज दिखती है ना, उसका ध्यान रखना। मैं
अच्छा ये बताओ, आपके दांत का कलर कैसा होता है? व्हाइट। आपके दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट के आपके दांत बने होते हैं। लेकिन आपका दांत जो व्हाइट रंग का दिखता है उसका कारण होता है कैल्शियम। ठीक है ना? ठीक है। तो आप इस कमरे में देख रहे हो चूना जो दिख रहा है, पुता हुआ चूना, चूना का रंग कैसा है? व्हाइट। ये व्हाइट इसलिए है क्योंकि इस चूने में क्या मिलाया गया है? कैल्शियम। तो यहां पे क्या ले लोगे? चूना। क्या ले लोगे बेटा? हाँ, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन ये कैल्शियम के साथ मिला हुआ है इसलिए ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अकेला लिखोगे तो ऑक्सीजन पढ़ेंगे, लेकिन कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्साइड, तो नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक चूना है। ठीक है, ये सूखा हुआ चूना है, ध्यान रखना, सूखा हुआ चूना। ये ध्यान देना बेटा, सूखा चूना, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, हमने घर में कलाई पोतनी है, इसको ध्यान रखना एकदम से। अब ये सूखा हुआ चूना है, ठीक है ना? अब सूखे हुए चूने में अगर हमें कलाई बनानी है तो क्या करेंगे? क्या मिलाएंगे इसमें? सूखा हुआ चूना लेकर आयो, घर में पोतना है ना, तो अब सूखे हुए चूने में क्या मिलाओगे? पानी। पानी का सूत्र क्या होता है? तो यहां लिख दो H2O। समझ में आ रहा है बेटा? है ना? तो दो प्रक्रियक हो गए हमारे पास। ठीक है, चलो इनको मिलाएंगे तो प्रक्रिया होगी, इसलिए लगा दो गिव्स। ठीक है, दोनों को मिलाया तो तुरंत लिक्विड, तुरंत कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब दोनों के मिलने से क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना बेटा, ये Ca है ना बेटा, यहां देखो, चलो Ca, तो यहां पर लिख दो Ca। ठीक है, और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जब आपस में मिलेंगे तब तब सिर्फ पानी ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पानी। लेकिन यहां तो ऑलरेडी हमने पानी ले रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो, ये ऑक्सीजन है और इधर का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमेशा पानी ही बनेगा। लेकिन सर पानी तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, तो फिर पानी क्यों बनेगा वहां पर? तो जब ऑलरेडी आपने यहाँ पानी ले रखा हो तो इधर बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रो ऑक्साइड। अगर यहाँ पर पानी नहीं होता तो 100% यहाँ पे क्या बनता? पानी बन जाता, तो हम H2O लिख देते। ठीक है ना? लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जिसको पीछे से पढ़ते हैं और बाकी किसी को पीछे से पढ़ते नहीं है। जैसे हम पढ़ने तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्राइड होना चाहिए था, ऑक्सीजन हाइड्राइड, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको उल्टा पढ़ता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहां पे लिख दो OH, OH। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? पक्का भैया? डाउट नहीं ना? सुनना, फिर से सुनना। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, सूखा हुआ चूना, जो चूने के पत्थर आते हैं, है ना, वो ले लिया। अब उसको गीला करना था तो पानी मिला दिया, दोनों की प्रक्रिया होगी तो बनेगा कैल्शियम। देखो Ca का Ca, अब बचा यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे तो पानी बनता है, लेकिन यहाँ पर पानी पहले से ही दिया हुआ है तो फिर पानी बना नहीं सकते, तो क्या बना दोगे? OH, जिसको OH को पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। यहां तक डाउट है? पक्का? इतना करने के बाद अब आपको समीकरण को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। समीकरण को बैलेंस करने का नियम, जो कि हालांकि मैं सेक्शन बी में बता चुका हूं, लेकिन जिन बच्चों ने सेक्शन बी नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए दोबारा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ये स्टेप जो लिखा था ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा रह गया। स्टेप नंबर ये हमारा सेकंड है। क्या बेटा? सेकंड। फर्स्ट रह गया। फर्स्ट होता है आवेश देखना। क्या देखना बेटा? स्टेप नंबर फर्स्ट है आवेश देखना या आवेश को संतुलित करना। आवेश तो क्या बेटा? कैल्शियम पर आवेश होता है 2, ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2। ठीक है,
तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर आवेश होता है +1, ऑक्सीजन पर होता है -1, ठीक है। हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसलिए ऑक्सीजन का 2 यहां पर लग गया और हाइड्रोजन का 1 यहां पर लगता है, लेकिन 1 लिखते नहीं है, इसलिए आपका H2O लिखा हुआ है। यहां की बात करें तो कैल्शियम पर होता है +2 और OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड पर होता है -1, ठीक है। ये हाइड्रो ऑक्साइड पूरा एक अणु है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि सामने वाले को दिखाई दे कि ये OH पूरा साथ में है, ठीक है ना। तो कैल्शियम का +2 इधर लगेगा और OH का -1 यानी 1 इधर लगेगा, तो इसका 2 आ जाएगा इधर और इसका 1 आता है इधर, लेकिन 1 लिखते नहीं है। बोलो डाउट यहां तक? माय मिस्टेक थी कि पहले ये करते हैं, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा था। सबसे पहले आवेश संतुलित करना होता है, उसके बाद फिर हम परमाणु पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आवेश करोगे, स्टेप 1 आवेश करना है और स्टेप 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस और माइनस को फिर बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। कुणाल पहले बड़ा बड़ा, लेकिन किस पर कितना आवेश होता है बच्चों को नहीं मालूम होगा, इसलिए कल मैंने लिखवाया था धातु और अधातु, कल जो लिखवाए थे ना इसलिए लिखवाए थे, तो याद कर लेना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक आपको दिया, याद कर दो, ठीक है दीदी। चलिए अब देखते हैं, लगभग अब 110% हो जाएगा। चलो सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर हमारे पास 2 है, तो इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास एक ये रहा, एक ये रहा, एक और एक 2 होता है। यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरे ब्रैकेट में बंद है और उस ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 H का भी है और ये 2 O का भी है, ठीक है। खाली कैल्शियम का 2 नहीं है। उसके बाद प्लस, प्लस पे पहला धातु आता है, कैल्शियम यहां पर एक बार, कैल्शियम यहां पर एक बार। अब माइनस की बात कर लें तो माइनस के नाम पर यहां पर ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर का जो तत्व होता है, दूसरे नंबर का जो परमाणु होता है वो माइनस कहलाता है, तो माइनस के नाम पर यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस कर लिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर एक और एक 2 है और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। ये समीकरण पूरा का पूरा संतुलित पहले से ही था, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? खाली इतना ध्यान रखना, सबसे पहले आपको आवेश की जांच कर लेनी है, आवेश की जांच कर लेने के बाद फिर आपको परमाणुओं को संतुलित करना, ठीक है ना। ये परमाणु ऑलरेडी संतुलित है, हो चुका है, खाली यहां पे लिख दो आप फटाफट। क्या लिखोगे, ध्यान देना कि कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है। और क्या होगा, आपने कभी सूखे चूने में पानी मिलाया है या कभी देखा मिलते हुए? जब सूखे चूने पे पानी मिलाओ, पानी डालो, तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा, धुआं निकलता है, पता है ना। और बहुत कैसे उबलने भी लगता है ना, उष्मा बाहर निकलती है। तो यहां लिख देना उष्मा, लास्ट में यहां लिख दोगे उष्मा। उष्मा मुक्त होती है ना, निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, इसलिए लिखेंगे। क्या लिखोगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्योंकि उसका हम यूज करते हैं जबकि उष्मा मुक्त हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। बोलो समझ आया कि नहीं? यहाँ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्लियर है? चलिए लिखें इसको हम, ठीक है। इसका वर्णन हमें करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा उष्मा
मुक्त होती है। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का? चलिए ये हो गया हमारा एक तरफ का, इसको आप लिख दो। उसके बाद हम, ये तो हो गया संयोगीकरण, इसमें मिलाया है, दो लोगों को आपस में मिलाया और एक ही उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब इसका उल्टा करेंगे, अब इसको लेंगे इधर और इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसे दो यहां पर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा विघटन। क्या हो जाएगा? है ना। पहले ये लिख दो, फिर स्पेस में लेगी तो फिर वो चलाएंगे। ये भी लिख लेना, बैलेंस करने का स्टेप 1 पहले होता है आवेश, आवेश आवेश की जांच करना, जांच करना। और सेकंड स्टेप होता है आपका बेटा, स्टेप नंबर 2 होता है फिर ये हाइड्रोजन सबको, स्टेप नंबर 2 लिख दो इतना। विघटन, जैसे अभी हमने पढ़ा संयोगीकरण, मतलब दो लोग के मिलने से कोई एक नया प्रोडक्ट बने, सिर्फ एक, तो वो संयोगीकरण था। अब एक को वापस से अलग अलग करना है, जैसे जैसे यहां पर ए बी हो, ए बी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्योंकि पता है अलग करने के लिए उसको गर्म उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां इसको अगर हम उष्मा दें तो उष्मा देते ये क्या होता है, ए बी अलग अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी विघटन प्रक्रिया, यानी कि दो लोगों से, यहां संयोगीकरण में दो अलग अलग लोगों से नहीं, संयोगीकरण में दो अलग अलग लोगों से प्रक्रिया करवाई तो जाके एक बन गए, तो वो हो गया संयोगीकरण। अब है विघटन, विघटन में इसी एक लोग को उठा लो और इसको वापिस से गर्म करो, वापिस से जाके क्या दो अलग अलग हो जाए, तो ये विघटन, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना। इधर इधर जो होता है गिब्स के, इसको गिब्स पढ़ते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, प्रक्रिया के इधर यानी कि लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर जो होता है उसको बोलते हैं प्रक्रियक, ठीक है। और इधर होता है उत्पाद, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे बेटा, ध्यान देना। यहां पर किसी एक प्रक्रिया को, है ना, किसी एक प्रक्रिया को उष्मा देने पर, किसी एक प्रक्रिया को उष्मा देने पर वह दो अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो, ठीक है। किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी एक प्रक्रिया को, किसी भी एक प्रक्रिया को उष्मा देने पर दो अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो तो उसे विघटन प्रक्रिया कहते हैं। तो यहां पर, ठीक है। तो किसी प्रक्रिया में, किसी प्रक्रिया में, या फिर शॉर्टकट, इससे भी शॉर्टकट लिखो। क्या शॉर्टकट? किसी एक प्रक्रियक, किसी एक प्रक्रियक को उष्मा देने पर, उष्मा देने पर हमें अलग अलग दो या दो से अधिक, हमें दो अलग अलग देने पर हमें अलग अलग, किसी एक प्रक्रिया को उष्मा देने पर हमें दो अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो तो उसे विघटन प्रक्रिया कहते हैं। बोलो डाउट कोई? पक्का? चलिए नेक्स्ट। अब ये तो जस्ट समझाने के लिए लिखा था, अब इसको व्यवस्थित से लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपने करना है क्या है, जस्ट तो लिख दिया था हमने, अब व्यवस्थित एग्जाम्पल इसका लिखेंगे। जैसे कि ध्यान देना, अभी हमने इसके संयोगीकरण में क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लिया था ना। अभी भी व्हाइट चीज ही लेनी है, यानी कैल्शियम ही लेना है, ध्यान देना। यहां पर कैल्शियम ये हमने ले लिया,
उसमें क्या लिया था, ऑक्सीजन, तो हो गया था कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर कैल्शियम के साथ ले लो CO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, पल्ले पड़ रहा है इतना, हाँ या ना, हाँ। दोनों, ये दोनों भी सफेद होते हैं क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम हर चीज को व्हाइट सफेद रंग प्रदान करता है। ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे आप भैया, गर्म करोगे। क्या कर, गर्म, और गर्म होगा उष्मा देने से। ठीक है, इसको गर्म कर दो, तो लिख दो यहां पर उष्मा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर कहीं भी तुमको CO3 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, CO3, और CO3 दिखाई दे तो CO3 हमेशा प्रक्रिया के गिब्स के उधर जाकर क्या होता है, CO3 है ना, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो क्या बन जाएगा, CO2। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। अगर इधर भूले से भी CO3 तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 110% वहां पे क्या बनेगा, CO2। चलो फिर यहाँ पे CO2 निकाल दो तुम, पहले CO2 निकाल दो। निकाल दिया, ध्यान देना मेरी बात को एकदम से, प्लस का प्लस। अब यहाँ का कैल्शियम, ये रहा आपका कैल्शियम, यहां पर ऑक्सीजन 3 थे, आपने 2 एक्शन का यूज कर लिया, अभी एक बचा है, वो लिख दोगे इसके साथ। ध्यान देना भैया, वो आया ना, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बस यही है आपका समीकरण। समझ में आया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, इसको आपने उष्मा दी, तो हमने देखा कि यहां पर सर CO3 है, और आपको पता है कि यहां अगर CO3 होगा तो बराबर के जाकर गिब्स के उधर जाकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो CO2 में लिख दिया, और जो बचा उसको यहां लिख दो। क्या बचा, Ca बचा तो Ca लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे तो एक बचा, उसके साथ फिट कर दिया। ठीक है ना। अभी हमने Ca को क्या बोला था, चूना, बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पत्थर, जो बोलो सो। ठीक है ना, लिख दो। यहाँ पे लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका CO2 क्या बोलते बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, भूल जाओ तो बेटा यहां देखो, C का मतलब कार्बन, 2 का मतलब डाई, और O का मतलब ऑक्साइड। ऐसे अकेला होता तो ऑक्सीजन, लेकिन साथ में C के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। अभी सुनो बेटा, भैया ये तो लिख दिया ना, अब लिखने के बाद सुनो बेटा, ये आपको अपने मन से लिखना था ना, अभी ये सही है, ये गारंटी नहीं है, अब इसकी जांच तो कर लो। ठीक है, जांच करना बाकी है। जांच करने का पहला, सबसे पहले आवेश। ठीक है, ध्यान देना, कैल्शियम पर होता है +2, CO3 पर होता है -2, तो 2 से 2 कैंसल, इसलिए यही सूत्र लिखा हुआ है। अब यहां पर कैल्शियम पर +2, ऑक्सीजन पर -2, 2 से 2 कैंसल। और CO2, CO2 पहले से ही एक फिक्स CO2 ही होता है, इसमें कुछ भी जुड़ता घटता नहीं है, पूरा व्यवस्थित ही है। और आवेश, अभी आवेश व्यवस्थित है, अभी आवेश व्यवस्थित है, परमाणु चेक करना बाकी है। परमाणु चेक करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। क्रम याद रखना, क्रम बदलना नहीं चाहिए, पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, नहीं होने चाहिए हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2 ये रहा, 1 ये रहा, हो गए 3। उसके बाद प्लस, प्लस में Ca कैल्शियम है, Ca एक बार कैल्शियम है, माइनस में तो कोई है ही नहीं। ठीक है ना, ये बैलेंस पूरी सी है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, खाली इसका वर्णन करना है आपने। वर्णन कैसे करोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि वायु प्राप्त होती, लिख दो। यहां लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर, उष्मा देने पर वह
विघटित हो जाती है, विघटित, वह विघटित हो जाती है, जिससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 वायु यानी कि गैस प्राप्त होती है। बोलो कोई डाउट यहां तक? पक्का ना बेटा? सुनो बेटा, अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया इसी का। उसने नहीं बोला था कि बताओ विघटन प्रक्रिया, सवाल को अगर आप दोबारा देखो तो उसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है कि विघटन प्रक्रिया संयोगीकरण प्रक्रिया की विरुद्ध प्रक्रिया क्यों कही जाती है। तो उसका आंसर भी लिख दो यहां पर। क्या लिखोगे, ध्यान देना यहां पर। तो लिखना है कि विघटन प्रक्रिया में संयोगीकरण प्रक्रिया से, विघटन प्रक्रिया में संयोगीकरण प्रक्रिया से विघटन प्रक्रिया में संयोगीकरण प्रक्रिया से विरुद्ध यानी उल्टी विरुद्ध प्रक्रिया होती है, इसलिए विघटन प्रक्रिया को संयोगीकरण प्रक्रिया की विरुद्ध प्रक्रिया कही जाती है। प्रक्रिया की विरुद्ध प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? भले देखो लंबा था लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? ओके, लिख दो। चलो, विस्थापन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कि यहां पर दो लोग हैं, ए बी नाम के दो लोग हैं, ठीक है? यहां पर ए बी नाम के दो लोग हैं और यहां पर कोई तीसरा व्यक्ति है सी, ठीक है ना? अब दो लोगों में से सी को लगता है कि भाई इन दोनों की बॉन्डिंग तोड़ के मुझे खुद को दोस्ती करनी है, ठीक है? अगर ए बी में से अगर सी को लगा कि मुझे बी के साथ फ्रेंडशिप करनी, तो ए को हटाएगा वहां पर। अब यहां पर अगर सी कैसे भी करके किसी भी एक को हटा दे और खुद उसकी जगह पर आ जाए तो उसको बोलते हैं विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन का मतलब ये होता है एक, जैसे हमने अभी मैथ में पढ़ा था विस्थापन प्रक्रिया ना, कि किसी एक की कीमत बना के दूसरे पर रख रहे थे, है ना? ऐसे इसमें करना है, किसी एक को हटाना है और खुद वहां पर आके बैठ जाना है, दैट इज विस्थापन। ठीक है? जैसे ए ने सोचा कि मुझे सी ने सोचा कि ए को अलग करना है, तो ए को अलग कर देता है अगर वो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और ये सी और ये हमारा ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये पॉसिबल कब है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सी ए से ज्यादा ताकतवर हो तब। अगर मान लो ए इससे ज्यादा ताकतवर और ये इसको अलग करने का, तो पीट पाट के भेज देगा। समझ रही हो? चाहने से हर चीजें नहीं हो जाती, उसके कैपेबल भी होना चाहिए, है ना? तो लिखना क्या है कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में कोई एक तत्व, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अधिक ताकतवर, कोई एक अधिक ताकतवर तत्व उसके संयोजन में से यानी उसकी जोड़ी में से कमजोर वाले तत्व को अलग कर दे तो उसे विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। फिर से, जिस रासायनिक प्रक्रिया में अधिक ताकतवर तत्व कम ताकतवर वाले तत्व को अलग कर दे तो उसे विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। और अधिक ताकतवर को साइंटिफिक लैंग्वेज में अधिक क्रियाशील शब्द यूज करते हैं, अधिक ताकतवर के लिए। ठीक है ना?
हाँ जी, तो इसको ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर यहां लिख रहा हूं मैं। इसके दो एग्जाम्पल भी हमें लिखने हैं, ठीक है, दो उदाहरण भी लिखेंगे। तो यहां इसको इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आपको यहां पे लिख सकूं। तो यहां पे लिखोगे कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में, जिस रासायनिक प्रक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, वेरी गुड। चला देखो, जिस रासायनिक प्रक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को अलग कर दे, को अलग कर दे तो उसे विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। बोलो, कोई डाउट यहां तक? पक्का? अब इसके दो दो एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहां पर दो दो एग्जाम्पल लेने, जैसे कि पहला एग्जाम्पल यह लिख देना, उदाहरण पहला, ठीक है। अगर यहां पर हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या ले लेते हैं? हाँ, AgNO3, AgNO3 ले लिया। दो लोग हो गए इसमें, एक आपका Ag और एक आपका NO3, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति आएगा यहां पर। अब ध्यान देना भैया, आपको पता है कि Ag पर आवेश कितना होता है? +1। अब अगर इसको अलग करना तो आपको Ag से ज्यादा ताकतवर लेना पड़ेगा। अगर Ag पे +1 होता है तो कोई दूसरा ऐसा लेना जिस पर आवेश +2 आता हो। कितना आता हो? जैसे कि कॉपर ले लो, कॉपर ले लो, कैल्शियम ले लो, कुछ भी, कैल्शियम ले लेते, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, कैल्शियम ले लेता है, कैल्शियम ले लिया, कोई भी ले सकते हो जिस पर आवेश 2 आता हो, ऐसा कोई भी। आप कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, और कौन सा 2 वाला? बेरियम हो गया, ठीक है। हाँ, Ba, बेरियम, ये सब +2 वाले हैं, ठीक है ना। अब इनकी करो प्रक्रिया। अब यहां ध्यान देना बेटा, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अब यहां पर कैल्शियम जो है वो सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है, तो आएगा इसके पास, इसको पीटम पार्टी करके इसको अलग कर देगा और खुद NO3 के साथ मस्त जोड़ी बना के फिर घूमेगा, ठीक है। हाँ, अब ये प्लस है, सुना बेटा, कैल्शियम प्लस धातु होता है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे कैल्शियम, उसके बाद आपका आएगा NO3, हाँ है ना। इसने किसको पीटा? Ag को। अब Ag हो जाएगा अकेला, यहां पर Ag क्या हो जाएगा भैया? अकेला। समझा कि नहीं? विस्थापन का मतलब कोई एक तत्व दूसरे एक अधिक ताकतवर वाला तत्व कमजोर ताकतवर तत्व को पीट पाट के अलग निकाल देवे, तो वह कहलाता है विस्थापन प्रक्रिया। बेटा समझ में आ रहा है? पल्ले बढ़ रहा है? ये उसकी जोड़ी थी, Ag और NO3 की जोड़ी थी, कपल से दोनों। भाई साहब को जलन हुई, बोले नहीं मैंने आना है, मेरी चलनी चाहिए। तो भाई साहब इससे ताकतवर भी था, और ताकतवर होगा तभी पीट पाएगा, वरना ये उसको पीट के भगा देगा, ठीक है। तो भाई साहब हमने ये गया भाई साहब के पास, इसको पीटा, उसको निकाला, खुद मस्त CaNO3 यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब ये आपने अपने मन से लिख रखा है, तो पहले इसका आवेश चेक कर दो, फिर समीकरण को संतुलित कर दो, फिर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर Ag पर होता है +1, NO3 पर होता है -1, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कैल्शियम तो अकेला है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2 लोग हैं, यहां पे चेक करेंगे, कैल्शियम पर +2, NO3 पर -1, ठीक है। तो अब जब अलग अलग आवेश हो तो ये 2 जाएगा इसके नीचे, 1 आएगा इसके नीचे, ठीक है। अब अगर जैसे 2 मैंने ऐसे लगाया तो ये हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा? तो 32 ये ना लगे, 32 ये ना लगे, इसलिए आपको पहले क्या करना होगा? ब्रैकेट,
ठीक है ना, क्योंकि NO3 पूरा एक होता है नाइट्रेट, है ना, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये दो यहां पर लगा दो और वन लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस में भी हो गया आवेश का, और Ag अकेला है तो करने की जरूरत नहीं है। सबके आवेश हमने चेक कर लिए। आवेश चेक करने के बाद अब परमाणुओं को संतुलित करेंगे। परमाणु संतुलित करने का नियम होता है पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। पहले सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन, जो कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो इधर भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर 3 होनी चाहिए, जो कि 3 नहीं है, क्योंकि ये 3 और 2 है और बीच में है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 3 दूनी, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है, आदर्श अगर यहाँ पर 3 है तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए यहाँ पे कितना लगाएंगे, नहीं, अगर इसमें गुणा का नियम लगता है, किसे नहीं लगता, गुणा का। अगर आपने यहां पर 3 लगाया तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आदर्श तो बेटा यहाँ पे 3 तो लिखा हुआ है, तो 3 के पारे में 6 कितनी बार में आएगा, हाँ तो 2 लगा दो 6 हो जाएंगे, आया ना। तो 2 तिया हो गए 6। संतुलन करने के लिए प्लस का नियम का यूज नहीं करते हैं, गुणा के नियम का यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो रहा हो गया, हाइड्रोजन था नहीं, ऑक्सीजन हो गया है। अब प्लस फिर माइनस, बेटा प्लस फिर माइनस, प्लस के रूप में यहां पर क्या है, Ag है, Ag यहां पर है 2 बार, और Ag यहां पे बेचारा हमारा अकेला है तो यहां 2 लगा दो। थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि 2 लिख पाऊं, ये हो गया 2 Ag आपका, ठीक है बेटा, आया ना। चलो इधर Ag हो गया, ये Ca भी हमारा प्लस ही होता है, धातु है, Ca अकेला है बेचारा, यहाँ पर भी Ca अकेला है बेचारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हो गया, अब माइनस, माइनस के रूप में हमारे पास Ag और नाइट्रेट में भी ऑक्सीजन देखना होता है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, जो कि हमने ऑलरेडी बैलेंस कर रखे हैं। N की बात करें तो N यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर भी N 2 बार ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा समीकरण क्या हो गया है, बैलेंस। सबसे पहले हमने क्या किया, आवेश चेक किए, आवेश चेक करने के बाद परमाणु को संतुलित किया। परमाणु संतुलित करने के लिए पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर प्लस, फिर माइनस को बैलेंस किया, ठीक है ना। अभी ये एक उदाहरण हुआ है। अब दूसरा उदाहरण नंबर 2, ठीक है। अभी यहाँ पे लिया था Ag, अब ले लो कॉपर, अब क्या ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर कार्बोनेट ले लो, CO2 कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते, क्या दिक्कत है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब कुछ भी ले सकते हो, बट खाली 2 लोग होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। कोई भी आप एक प्लस कोई भी एक माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब हमें ये जोड़ी में से इसको अलग करेंगे, पहले वाले को। तो पहला कैल्शियम है, कैल्शियम पर आवेश कितना होता है, कैल्शियम आवेश कितना होता है, +2, कितना होता है। अब +2 को वही, कैल्शियम को वही अलग कर सकता है जिससे +3 आता हो। तो +3 सिर्फ 2 पे अभी हम बता रखा है, एक आयरन पर और एक एल्यूमिनियम पर। तो कोई भी ले लो, या तो आयरन ले लो या तो एल्यूमिनियम ले लो। तो हम ले लेते हैं आयरन, यानी Fe ले लेते हैं, ले लिया, ठीक है ना। अब प्रक्रिया कर दो, तो यहां पर क्या होगा, Fe कैल्शियम से अधिक ताकतवर है, तो ये भाई सब इसको पीट के कैल्शियम को निकाल देंगे तो बनेगा आयरन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर FeCO3 अलग क्या हुआ भैया, अलग हुआ कैल्शियम, ये आपका अलग हो गया। बोलो कोई दिक्कत, पल्ले बढ़ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में Fe क्यों लिया, समझ में आया, क्योंकि जो कम ताकतवर है अगर आपको अलग करना है तो अधिक ताकतवर वाला व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए। सेम टू सेम इसमें भी वही, अगर यहाँ पे हम ये यहाँ पर लेते, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप Ca ही लो, आप कोई भी लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि +2 होना चाहिए, क्योंकि +1 आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले चुके हो, ठीक है। फिर दूसरा ले लो +2 वाला, +2 को +3 अलग करेगा और +1 वाले को +2 अलग करेगा, ठीक है ना, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, आवेश, सबसे पहले आवेश की जांच करेंगे, ठीक है।
आवेश पे जांच करें तो कैल्शियम पर बेटा होता है +2 और CO3 पे -2, तो 2 से 2 कैंसिल। Fe अकेला तो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर बेटा, यहां पर ना यहां पर सबका Fe पर बेटा +3 होता है, CO3 पर होता है -2, ठीक है। कार्बोनेट पर होता है -2, आयरन यानी Fe पर होता है +3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो इसका 2 लग जाएगा इसके नीचे। माइनस नहीं लगा देना बेटा, खाली संख्या ही लिखते हैं, ठीक है। और ये 3 लगाएंगे यहां पर, लेकिन 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 33, तो 33 ना लगे इसीलिए ब्रैकेट करके लगाना है, तो थोड़ा सा व्यवस्थित करके लगा रहा हूं। Fe था, ठीक है। ये 2 आएगा इसके नीचे और मुझे ब्रैकेट करना था, ठीक है, तो ये कर दिया ब्रैकेट, इसका 3 लग जाएगा यहां। अब बाद में ये भी मिटा दो, बोलो कोई दिक्कत? पक्का? Fe का 3 लगा दिया, CO3 का 2 लगा दिया, ये तो अकेला, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला चरण कंप्लीट। चरण नंबर 2 यानी स्टेप नंबर 2 बेटा, पहले बता कि नहीं बता? हाँ, अब आवेश की जांच हो गई। अब करेंगे किसकी? परमाणुओं की। इधर कितने परमाणु, उधर कितने परमाणु। परमाणु मतलब पहले हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आदर्श, ऑक्सीजन कितने आदर्श, मारूंगा जहां पर अभी आदर्श। ये O की नीचे कितना नंबर बेटा, तो कितने हो गए बेटा? हाँ, कोई बात नहीं। आदर्श ये बताओ बेटा, ये ऑक्सीजन, हंसो नहीं, ऑक्सीजन के नीचे ये कितना लिखा हुआ है? हाँ, 3, तो ये ऑक्सीजन कितनी बार हुआ? जहां पर कहोगे सालो, ऑक्सीजन के नीचे अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 3 बार है। अगर 2 लिखा होता तो ऑक्सीजन 2 बार होता, ठीक है ना। अकेला ऑक्सीजन होता, कोई नंबर नहीं होता आगे पीछे, तो एक ही बार होता, ठीक है। ओके, कूल डाउन, कंट्रोल। ओके, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बेटा? 3 हुए। ओके, तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए ना। तो आदर्श यहाँ बताओ, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बेटा? लाती आऊंगा मैं तुम लोग भैया। आदर्श ये ऑक्सीजन दिख रहा है O, इसके नीचे कितना लिखा हुआ बेटा? 3 लिखा है ना। फिर ये बीच में ये क्या है बेटा? ये ब्रैकेट, ये 3 है बेटा कि नहीं है? फिर ये 3 है कि नहीं है? इस दोनों 3 के बीच में क्या आ रहा है बेटा? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा। क्या होता है बेटा? ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो 3 का 3 में गुणा करो बेटा, 9। तो यहां पर ये ऑक्सीजन है वो कितनी बार हो गया बेटा? 9 बार। समझ में आया? हाँ, यहां पर जो ऑक्सीजन था वो था 3 बार, और इधर कितनी बार बेटा? 9 बार। तो इधर भी 9 करना पड़ेगा, है ना। अब नीचे तो ऑलरेडी 3 लिख रखा है, तो देखो कि 3 के पारे में 9 कितनी बार में आता है ना। तो 3 आगे 3 लगा दो, संतुलन करने के लिए आगे ही लगाते, ठीक है ना। तो 3 ये तो 3 त्रिका 9। गुणा इसलिए कर रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर इधर होता तो बीच में प्लस आता तो फिर जोड़ देते, ठीक है। इससे गुणा होगा, 3 ये तो 3 त्रिका 9। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब प्लस के रूप में यहां पर पहला जो होता है ना वो प्लस होता है, ये भी पहला और ये भी पहला। तो पहले के रूप में कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम कितनी बार बेटा? 3 बार। यहां पर कैल्शियम कितनी बार बेटा? एक बार। तो 3 करने के लिए यहां पे क्या लगा दोगे? 3, ठीक है। और इधर Fe एक बार बेटा, Fe एक ही बार है, तो यहां पर Fe कितना बेटा? 2 बार। तो इसको 2 करेंगे, 2 करने के लिए यहां पे क्या लगा दो? 2, ठीक है ना। हो गया सब कुछ बैलेंस, क्लियर है? डाउट पड़ा कोई बेटा? नहीं, वेरी गुड। चलो लिख दो इसको। पढ़ाते वक्त लिखना बंद, ओनली फॉर ध्यान सबका बोर्ड पर, लिखने के लिए समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बचे आपके 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन के अंदर पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है बोर्ड पर, वो है द्विविस्थापन। इसके पहले जस्ट पहले हमने किया था विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पदार्थ को
कोई दूसरा परमाणु, पदार्थ नहीं, परमाणु यानी दो लोगों के जोड़े को कोई एक सिंगल व्यक्ति आके तोड़ देवे तो उसको बोलते हैं विस्थापन, या उसकी जगह ले लेवे, ठीक है ना। अब द्विविस्थापन मतलब दो बार विस्थापन होना चाहिए, उसके नाम से ध्यान समझना। विस्थापन का मतलब सिर्फ दो लोगों की जोड़ी को कोई एक सिंगल व्यक्ति आके तोड़ देवे, ठीक है, तो उसे विस्थापन कहते हैं, नॉर्मल भाषा में समझने के लिए। और द्विविस्थापन का मतलब यह है कि दो बार विस्थापन होना चाहिए। कितनी बार? दो बार। अब दो बार करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहां पर खाली समझा रहा हूं। मान लो यहां पर है ए बी और यहां पर है सी डी, ठीक है, यहां पर भी दोनों की जोड़ी है, यहां पर भी दोनों की जोड़ी है, ठीक है ना, ध्यान देना बेटा। यहां पर भी दो लोग की जोड़ी है और यहां पर भी दो लोग की जोड़ी है। अगर ये सी वाला चाहता है कि भैया मुझे इस बी के साथ जाना है, ठीक है, मन भर चुका है उसका, और इधर ये ए वाले का मन भी बी से भर चुका है। अब ए वाला बोले कि भाई मुझे भी इस डी के साथ जाना है, कहां जाना है, डी के साथ, तो क्या करेंगे, दोनों इसमें झगड़ा नहीं करेंगे, करेंगे समझौता। क्या करेंगे? समझौता। बोले देख तेरी भी इच्छा नहीं, मेरी भी इच्छा नहीं है, मुझे इसके साथ आने दे और तू इसके साथ चला जा, यानी कि ये आ जाएगा सी की जगह पर और सी चला जाएगा ए की जगह, ठीक है। समझौते में ताकत की जरूरत नहीं होती है। अगर दोनों की जरूरत है, मुझे जरूरत है, जैसे पहले के जमाने में जब पैसा चलता नहीं था तो लोग एक के बदले में दूसरी चीज लिया करते थे, गेहूं के बदले आटा, आटा के बदले गेहूं, समथिंग, उसको बोलते थे अदला बदली। तो यहां पर भी अदला बदली होगी, ठीक है ना। तो अदला बदली क्या करेंगे भैया, कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में कोई भी दो पदार्थ या कोई भी दो तत्व के आयनों का, किसका, आयनों का, आयन का मतलब होता है प्लस या माइनस, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस रासायनिक प्रक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो, मतलब ये इसको दे देवे और ये इसको दे देवे, इसने एक बार दिया तो इसका विस्थापन हो गया, ये इसको बाद देगा तो एक बार विस्थापन और हो जाएगा, तो एक और एक हो गया द्विविस्थापन। क्लियर है? क्लियर है ना बहन? जिस रासायनिक प्रक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको लिखेंगे अभी हम। भाई दूसरे का आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे का आंसर, और हेडिंग भी डाल दो यहां पर, यहां हेडिंग डाल दो, ऐसा करो, हाँ यहां हेडिंग डाल दो, द्विविस्थापन प्रक्रिया, ठीक है। हाँ तो लिखोगे कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में, जिस रासायनिक प्रक्रिया में आयनों का, किसका, आयनों का आदान प्रदान, प्रदान नहीं हो, आदान प्रदान हो तो उस प्रक्रिया को द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते, ठीक है ना। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में दो एग्जाम्पल आपने लिखना है, तो यहां ध्यान देना, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी दो ले लो, प्लस और माइनस से बनता हुआ कोई भी ले लो। जैसे मैं ले लेता हूं एक जिंक सल्फेट, क्या ले लेता हूं, जिंक सल्फेट। देखो मैंने आपको धातु और अधातु याद करवाए हैं, और जिन बच्चों ने धातु अधातु याद नहीं किए हैं प्लीज कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीक में शनिवार तक का समय आपके पास है। शनिवार को मैं सिर्फ धातु अधातु के किस पे कितना प्लस आवेश होता है, किस पे कितना माइनस आवेश होता है वो पूछने वाला हूँ, विथ स्टिक यानी डंडे के साथ। तो मैं याद कर लेना, ठीक है, ठीक है दीदी, याद कर लेना, ठीक है भैया। अब Zn, मैंने Zl लिया हुआ है तो आप प्लस में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने सल्फेट ले रखा है माइनस में, आप माइनस में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा करे, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस लेंगे तभी दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा ले लो, जरन हो गया भैया, बोले बेटा एक और ले लो, जरन के अलावा कॉपर ले लेते हैं, कॉपर प्लस होता है, अब एक माइनस Cl ले लेते हैं, कॉपर क्लोराइड, क्या ले लिया, कॉपर क्लोराइड, यहां पर जिंक सल्फेट, यहां पर कॉपर क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड कुछ भी ले लो, ठीक है, यहां पर जिंक सल्फेट ले लिया, अपने मन से कोई भी एक प्लस कोई भी एक माइनस, यानी कि ये आपका क्या था, ये आपका ए था, ये बी था, ये आपका सी था, ये आपका डी था, ठीक है ना। आपको पता है कि दो लोगों को मिलाने के लिए एक प्लस और एक माइनस का होना जरूरी है, कोई भी प्लस कोई भी माइनस ले सकते हो, ठीक है, यहां पर भी कोई भी प्लस और कोई भी माइनस ले सकते हो आप, ठीक है ना। यहां पर इतना करने के बाद दोनों के बीच क्या होगी, प्रक्रिया होगी, ठीक है, एकदम ध्यान देना। अब इतना करने के बाद प्रक्रिया जब होगी तो देखो ध्यान सुनना बेटा, ये प्लस है ना, सुनना, तो ये प्लस किसके पास जाएगा, ये माइनस के पास, तो ZnCl हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये जो प्लस वाला है, ये जो कॉपर प्लस वाला है, ये इस माइनस वाले पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, तो यहां पर लिख देंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। इतना बोलो कोई डाउट यहां तक, पक्का। ये कहां से ले समझ आया कि नहीं आया, मैंने जो उस दिन धातु अधातु जो लिखवाए थे, ठीक है, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना और याद कर लेना, उनमें से कोई भी प्लस साथ में कोई भी माइनस ले लो, और यहाँ पे जो ले रखा है वो प्लस हो गया, फिर दूसरा कोई प्लस ले लो, फिर दूसरा कोई माइनस ले लो, बेटा पल्ले पड़ रहा है ना, ठीक है। अब ये तो लिख दिया, अब इसको करेंगे संतुलित, संतुलित करने के दो नियम, पहला नियम इसके आवेश चेक करेंगे, दूसरा नियम इसके परमाणु, ठीक है। तो पहला आवेश में Zn होता है +2, सल्फेट होता है -2, 2 से 2 कैंसल, बेटा यहां ध्यान देना, देखा Zn +2 सल्फेट -2, ठीक है ना। मैं पूछूंगा शनिवार को प्रॉपर, ठीक है, शनिवार तक याद होना चाहिए, कॉपर +2 Cl -1, ठीक है, -1, तो इसका 2 अलग अलग है, तो 2 लगेगा इसके नीचे और 1 लगेगा इसके नीचे, लगेगा 1 लिखते नहीं है तो 2 आएगा इसके नीचे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम अगर याद किए होते ना तो व्यवस्थित और अच्छे से तुमको समझ में आता, लेकिन भैया वो कहते हैं ना कि जब तक पीछे से कुत्ता ना पड़ाओ तब तक स्पीड बढ़ती नहीं है, इसलिए शनिवार को स्ट्रिक्टली आपका मुझे पूछूंगा मैं, ठीक है, तो सभी के याद होने चाहिए। यहां पर Zn +2 Cl -1, तो 1 इसके नीचे जो कि 1 लिखते नहीं है, और ये 2 जाएगा Cl के नीचे यहां पर, बोलो कोई डाउट यहां तक, कॉपर +2 सल्फेट -2 से 2 कैंसर, बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को डाउट यहां तक, पक्का। चलिए पहला हो गया, दूसरा नियम, दूसरा है इनके परमाणुओं की जांच करना, ठीक है। परमाणु में जांच करने के लिए बेटा सबसे पहले किसको चेक करते हैं, नहीं मालूम, अब बोलो बेटा, हाइड्रोजन बोलते हैं उसको, किसको, फिर ये सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। जब समीकरण को संतुलित करने जाते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन की जांच करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, ठीक है, ये याद चाहिए। बट तो यहां पर इस साइड तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इधर भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इस साइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस साइड है, हाँ, तो पहले ऑक्सीजन देखो, चलो आदर्श, यहां पर ऑक्सीजन कितने बेटा इस साइड, ये प्रक्रिया गिव्स के इधर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो और बताओ कितने हैं, आदर्श है, तो फिर बोला आदर्श 4, पक्का ना, दिख रहे हैं 4, ये O है, O की जगह लगा हुआ है 4, यानी 4 ऑक्सीजन, क्योंकि आगे तो संख्या लगी नहीं है, तो प्रॉपर ये जो 4 है वो ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है ना। और गिब्स के इधर भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो ये ऑक्सीजन ये रहा और 4 नीचे लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन था नहीं, ऑक्सीजन हो गया, अब प्लस, प्लस मतलब धातु, जो पहले नंबर पे आता है वो धातु यानी प्लस होता है, जैसे पहले नंबर पे जिंक है, पहले नंबर पे कॉपर, ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है, तो जिंक यहाँ पर भी एक बार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपर एक बार है, तो यहाँ पर भी कॉपर एक बार होना चाहिए, जो कि है, ठीक है ना। प्लस की बात पूरी हो गई, अब बात कैसे आएगी, माइनस, माइनस यानी दूसरे नंबर का तत्व, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है, SO4, SO4 पूरा एक बार है, SO4 पूरा एक बार है,
ठीक है ना, बोलो डाउट है क्या? यानी इधर का हो गया माइनस में, अब इधर का माइनस, इधर के माइनस में कौन है? Cl। Cl कितनी बार है? अदर Cl कितनी बार है? हाँ, तो यहाँ पे Cl कितनी बार बेटा? 2 बार है। चारों चेक हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, हाँ या ना बेटा? पहले बढ़ गया, ये पूरा समीकरण व्यवस्थित हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? द्विविस्थापन का समीकरण। क्लियर है? तो क्या है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कैसे बनाया है कि कोई भी प्लस लिया, कोई भी माइनस ले लिया, कोई भी प्लस लिया, कोई भी माइनस ले लिया, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड में देखो कोई भी एक प्लस जो आपको याद, चलो आप लोग बोलो, कोई भी एक प्लस बोलो, चलो कोई भी एक ऐसा धातु बोलो जिस पे प्लस आवेश आता हो। क्या? कैल्शियम। चलो कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम के साथ में कोई दूसरा माइनस बोलो। क्लोराइड, Cl। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आता है? अच्छा फ्लोराइड बोल रही हो, अच्छा F बोलना चाह रही हो, ओके, क्लोराइड बोल रही हो, चलो तो ना, बट कैल्शियम के साथ फ्लोराइड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो, चलो बैरियम ले लेता है, बैरियम आई ले लो, आयोडाइड यानी आयोडीन, ठीक है। तुम भैया तुम लोग याद किए नहीं हो तो कहां से आएगा? फूलों की कलियों में बाहर और ये आपका आई, इन सब पर होता है -1 आवेश। कितना होता है? -1 आवेश होता है, इस सब पर -1 होता है। फूलों की कलियों में बाहर और ये आई, ठीक है ना। ये सब आपके अधातु तत्व हैं जिन पर -1 आवेश होता है। समझ में आ रहा है? अगर ये 4 ही तुमको याद रहेंगे ना तो 4 समीकरण अपने आप भर के रेडी हो जाएंगे। पल्ले पड़ रहा है, लेकिन खाली ये 4 याद नहीं रखने, और भी हैं। ऑक्सीजन है, सल्फेट है, SO4 है, कार्बोनेट है, ठीक है, और भी याद करने हैं जिनमें -2 आवेश होता है। यहां पर चलो, यहां देखो अब बेटा, यहां पर फोकस। अब बेटा वो बाद में याद कर लेना, अब यहां देखो पद गया वो सब। अब यहां से कैल्शियम प्लस, तो यहां से आयोडीन माइनस, यानी Ca निकल जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड प्लस, यहां पर Ba बैरियम प्लस है तो यहां से माइनस, यानी F बैरियम फ्लोराइड, बैरियम फ्लोराइड। बोलो डाउट यहां तक? पक्का? ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच करेंगे सबसे पहले आवेश की जांच और उसके बाद परमाणु की। तो आवेश अगर ध्यान से देखें तो कैल्शियम पर आवेश कितना होता है और फ्लोराइड पे -1, ठीक है। तो 1 इधर लगता है और 2 इसके नीचे लगता है, तो 2 लिखते हैं, 1 लिखते नहीं है। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। सेकंड, बैरियम पर भी +2 होता है और आयोडाइड पर होता है -1, तो 1 इसके नीचे लिखते नहीं है, खाली 2 लिखेंगे आयोडाइड के नीचे, यानी कि यहां पर। तो दिक्कत है कोई? सेम टू सेम यहां पर कैल्शियम का +2, आयोडाइड का -1, तो 1 इसके नीचे लिखेंगे नहीं, आई आ जाएगा यहाँ इसके नीचे। यहाँ पर भी बैरियम का +2, फ्लोराइड का -1, 1 इसके नीचे लिखेंगे नहीं, 2 आ जाएगा इसके नीचे। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? पहले बढ़ रहा है? चलिए पहला हो गया। सेकंड नियम, अब पहले परमाणु की जांच करेंगे। परमाणु की जांच करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन है क्या इसके अंदर? ऑक्सीजन, इसकी बारी ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन है इधर, तो इधर भी नहीं होना चाहिए। अब बचा प्लस और माइनस। प्लस में पहला पहला, यानी इधर के पहले पहले और इधर के पहले पहले। पहले यहाँ पे कैल्शियम 1 बार है, कैल्शियम यहाँ पर 1 बार है। बैरियम 1 बार है, बैरियम 1 बार है। अब माइनस की बारी, फ्लोराइड, फ्लोरीन 2 बार है, F 2 बार है। आयोडाइड 2 बार है, आयोडाइड 2 बार है। पूरा बैलेंस हो गया? बैलेंस पहले से था। पहले बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कोई दिक्कत? पक्का? चलो ये पूरा हो गया। द्विविस्थापन प्रक्रिया तुम्हारी क्या हो गई? पूरी हो गई, ठीक है। अब थर्ड है अवक्षेपण प्रक्रिया। अवक्षेपण प्रक्रिया। अब अवक्षेपण प्रक्रिया ध्यान से देखेंगे बेटा। भैया अवक्षेपण, अभी एक ट्रेंडिंग में शॉर्ट वीडियो चल रहा है, बता रहा हूं। एक कांच का ग्लास लेना है,
कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ रहता है, नीचे मोबाइल की टॉर्च जलती हुई रख देनी है, हल्दी डालनी है। हल्दी जैसे ही डालते हैं ना, उसमें पता है हल्दी के कण एकदम पूरे ग्लास को प्रकाशित कर देता है ना। अब उसके अंदर तुमको जो हल्दी के कण तुमको दिखाई देता है ना, वही आपका क्या है, अवक्षेपण है। क्या है, अवक्षेपण। यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर कोई चीज घुलाएं और उसके छोटे छोटे कण जो घुले ना, फिर भी उसमें तैरते दिखाई देवे, या उसके अंदर मतलब घुले ना, अघुलनशील हो, यानी दिखे, नॉर्मल आंखों से में दिखे, तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण प्रक्रिया। पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना। जैसे हल्दी को, अगर अभी की जो हल्दी आती है उसको हम पानी में घुलाएं तो पानी पीले रंग का हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ कण ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पानी में घुलते नहीं है। वही कण जो पूरी तरह से पानी में घुलते नहीं है, वो जो हमें दिखाई देते हैं, वही प्रक्रिया होती है अवक्षेपण प्रक्रिया। पल्ले पड़ रहा है। और नॉर्मल भाषा में हमें लिखना है कि जो कण पानी में घुलाने से, या जिस या ऐसा लिखना है कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में अद्राव्य का मतलब जो द्राव्य ना हो। अच्छा ठीक है, अभी समझो द्राव्य का मतलब क्या होता है, द्राव्य, ठीक है। द्राव्य का मतलब होता है घुलना। क्या होता है, घुलना। जो कण पानी में घुले ना हो उनको बोलते हैं अवक्षेपण प्रक्रिया। क्या बोलते हैं। अब साइंस के लैंग्वेज में से लिखते हैं कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में अद्राव्य अवक्षेप उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं अवक्षेपण प्रक्रिया, है ना। हाँ, जिस रासायनिक प्रक्रिया में जिस रासायनिक प्रक्रिया में, ये टॉपिक सब में आता है। जिस रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है लिक्विड, पानी के साथ जो भी प्रोसेस हम करें वो सब रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना वो केमिस्ट्री है। क्या है वो, यानी रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद जब हम सवाल करेंगे, है ना, वो दर्पण वाला, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सब आएगा फिजिक्स में, ठीक है। फिर बॉडी के पार्ट पढ़ेंगे ना, वो आएगा बायोलॉजी में। यानी साइंस के तीनों पार्ट्स आपको 10वीं में पढ़ने रहते हैं। इसके बाद जो साइंस लेता है, फिर हर एक पार्ट की एक एक बुक बन जाती है। रसायन विज्ञान अलग, भौतिक विज्ञान अलग और जीव विज्ञान अलग, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो जिस रासायनिक प्रक्रिया में अद्राव्य, ठीक है, अगर मैं खाली अ हटा दूं और द्राव्य लिख दूं तो द्राव मतलब जो घुल जाए, और अद्राव मतलब जो पानी में न घुले। जिस रासायनिक प्रक्रिया में अद्राव्य अवक्षेप उत्पन्न हो तो उस प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। बोलो, डाउट है क्या आज तक? बड़ा डाउट है, पक्का ना। जिस रासायनिक, जैसे चौक है, चौक को एकदम से एकदम चूरा कर दो, उसको भुक्का कर दो, फिर पानी में मिलाओ। पानी दुधिया रंग का या व्हाइट रंग का तो होगा, लेकिन चौक पूरी तरह से पानी में घुलेगा नहीं। जब डालोगे ना तो उसमें छोटे छोटे चौक के कण पानी में दिखाई देंगे, है ना। वही जो कण होते हैं जो पानी में घुलते नहीं, उन्हीं को बोलते हैं अवक्षेपण प्रक्रिया, या अवक्षेप उत्पन्न कर रहा है, यानी पानी पूरी तरह से घुल नहीं रहा है, ठीक है ना। अब अवक्षेपण प्रक्रिया ही 99% द्विविस्थापन प्रक्रिया को ही अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि किसी चीज को घुलाने के लिए किस में मिलाना पड़ेगा, पानी में, है ना। अब पानी का सूत्र क्या होता है, पानी ही पहले से दो लोगों से मिलकर बना हुआ है ना। और दूसरी चीज तुम जब इसमें मिलाओगी तो दो ये हो गए 4, 1 2 3 4 परमाणु से जो मिलकर बनता है वो होता है द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन प्रक्रिया को ही अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन में जो आपने एग्जाम्पल लिखे होते हैं वही एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट करके आप अवक्षेपण प्रक्रिया में लिख सकते हो, कोई भी प्रकार का गलत होगा नहीं। लेकिन फिर भी सामने पता नहीं बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं, सामने टीचर कैसा हो कैसा ना हो, इसलिए हमने आपको पहले सिखा दिया कि कोई भी ले लेने के क्या फर्क पड़ता है। आपको खाली प्लस और माइनस याद रखने हैं,
कि धातु ये तत्व होते हैं, अधातु ये होते हैं, एक धातु एक प्लस एक माइनस लेके बनाते जाओ, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे हिसाब से सही है। सामने वाला अगर व्यवस्थित चेक करने वाला इसके बाद नॉलेज है तब भी सही है। अब सामने वाला नया टीचर कोई आया हो, जिसको पढ़ ना रट के आया हो, बोले नहीं अवक्षेपण में यही लिखना है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एग्जाम्पल ये ना लिख के कोई भी दूसरे बना दो, ठीक है। तो पहले से कॉपी कर दो, फिर मैं इरेज करूं, फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है। और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में अवक्षेपण के जो एग्जाम्पल है, अवक्षेपण का एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये अवक्षेपण का एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल, कोई भी एक प्लस बोलो, Mg, ओके गुड। मैग्नीशियम, उसका तो बोलो माइनस बोलो, कार्बोनेट, ओके CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वेरी गुड। एक प्लस बोलो, कॉपर, ओके। कॉपर सा ले लो Cl, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, या सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो कोई डाउट है यहां तक? ओके, अब प्रक्रिया कर दो, ठीक है बेटा। यहाँ पर यहाँ का प्लस निकलेगा तो यहाँ के माइनस को लेकर निकल जाएगा, यानी Mg के साथ क्या जाएगा बेटा? Cl, ठीक है, Cl Mg और ये Cl, ठीक है बेटा। अब यहाँ का माइनस निकलेगा तो यहाँ के प्लस को लेकर निकलेगा, और प्लस पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर पहले लिखा जाएगा और उसके बाद क्या आएगा? कार्बोनेट, CO3। बोलोगे डाउट है क्या? नहीं ना? चलो अब इतना तो लिख दिया। अब सबसे पहले जांच करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले आवेश, ठीक है। चलो एक एक करके पूछते हैं। बोलो बेटा Mg पर आवेश कितना होता है? वेरी गुड। पहली बात तो ये बेटा कि ये पहले नंबर का तत्व है जिसको हम धातु बोलते हैं, धातु कभी भी माइनस में नहीं आता। प्लस कितना होगा? +2 होता है। कितना होता है बेटा? +2। याद रखना प्लस में खाली मैंने दो ही एलिमेंट्स लिखवाए हैं, एक एल्यूमिनियम और एक आयरन। यही दो ऐसे हैं जिनमें +3 आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? एक एल्यूमिनियम और एक आयरन, बस दो ही ऐसे हैं जिनपे क्या लिखवाया मैंने? +3। बाकी सब पे +1 और +2 है दीदी, है ना। तो कुछ चीजें याद रखो जो फिक्स है। तो Mg पे +2 होता है। कार्बोनेट कितना होता है जाननी? आज ही बोलना है। हाँ -2, ढंग से याद कर लो बेटा, ठीक है। -2, ठीक है। तो +2 -2, 2 से 2 कैंसल। अब यहां पर कॉपर पर और Cl पर -1, तो 2 आएगा इसके नीचे और 1 आएगा इसके नीचे, लेकिन 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अब यहां पर Mg Cl, तो 2 इसके नीचे लगेगा और 1 इसके नीचे लिखते नहीं है, वेरी गुड। अब कॉपर का CO3 का -2, तो 2 से 2 कैंसल, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि आवेश संतुलित हो गए। आवेश संतुलित करने के बाद अब परमाणु को संतुलित करेंगे। परमाणु को चेक करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। बोलिए ना। ओके, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, चलो बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बारी आती है किसकी? आदर्श। बारी किसकी आती है हाइड्रोजन के बाद बेटा? किसकी आती है? हाँ, ऑक्सीजन की। तो आदर्श यहाँ पर गिव्स के इधर कितने ऑक्सीजन बेटा? वेरी गुड। और इधर कितने बेटा? वेरी गुड बेटा। 3 तो मेरे को भी दिख रहे हैं, चौथा कहाँ है? दोनों को मिला भैया बाबू, यहां से लेकर यहां के पट्टे में ऑप्शन यहीं पे है ना भैया? 3 है ना? हाँ, ध्यान से बोल और घबरा नहीं। पहली बात तो घबराहट में बहुत से आंसर गलत हो जाते हैं, आते हैं तब भी, ठीक है। तो कम डाउन। तो 3 यहां पर है तो 3 वहां पर हो गए। अब उसके बाद प्लस, ठीक है। प्लस में Mg, जैसे पहला प्लस होता है ना, तो Mg कितनी बार बेटा? तो यहाँ पर Mg कितनी बार है? कॉपर कितनी बार है? यहाँ पे कितनी बार है? हो गया। अब माइनस की बारी। माइनस में CO3 एक बार, CO3 एक बार, Cl 2 बार, Cl पूरा बैलेंस है। चलो एक एग्जाम्पल कंप्लीट। सेकंड एग्जाम्पल, चलो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखिए बेटा। सेकंड में ले लो बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस और AgCl नहीं ले सकते क्योंकि Cl यहाँ पे ले लिया है। एल्यूमिनियम से किसे ले लें? एलियम क्लोराइड नहीं,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, हाँ 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 हाँ, बेरियम ब्रोमाइड, ओके। कैल्शियम क्लोराइड ओल हो चुका है, आयरन क्लोराइड, ऐसा। सिल्वर, सिल्वर में क्या लेवे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मैक्स, सिल्वर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक, NaCl ले लेवे, नमक हो जाएगा, बट Cl तो यहाँ पे भी है, सोडियम क्लोराइड, NaCl तो है, सोडियम सल्फेट, ओके। Na बेटा एक प्लस ले लिया और दूसरा SO4 ले लिया, सोडियम सल्फेट। Na प्लस होता है सोडियम और SO4 सल्फेट होता है। यहाँ पर Na के साथ में Cl ले सकते हैं, लेकिन Cl ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले रखा है, जो यहाँ पे ले लिया वो वहां रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग ही बनेगा। बेरियम के साथ Cl लेंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, अब सोडियम के साथ Cl लेंगे ना तो NaCl बनेगा, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग है, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको अलग ही करा रहा हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लिया, क्लोराइड तो है यहाँ पर, सोडियम सल्फेट, ओके, SO4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बेटा, चलो यहाँ पे देखो बेटा, अब बेरियम यहां से हटेगा तो सल्फेट को निकलेगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4। तो यहाँ पर सोडियम निकलेगा किसको, Cl को लेके, तो NaCl नमक बन जाएगा यहाँ पर, NaCl, ठीक है ना, पढ़ा बोले बेटा। अब सबसे पहले आवेश चेक करें, तो बेरियम पर +2, Cl पे -1, तो 2 लगता है यहाँ पर और 1 लगता है इसके नीचे, लेकिन 1 लिखते नहीं है। Na का +1 होता है, सल्फेट का -2 होता है, तो 2 लगेगा भैया Na के नीचे, ठीक है, और Na का +1 यहाँ लगेगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है। बेरियम का +2, सल्फेट का -2, 2 से 2 कैंसर। अब Na का +1, Cl का -1, Na का +1, Cl का -1, 1 से 1 कैंसल। मैं फिर से कह रहा हूं, 110% केमिस्ट्री सीखनी है और सीखनी ही पड़ेगी, बिकॉज मैं सिखा रहा हूं इसलिए, तो आपको सारे के सारे धातु तत्व याद होने चाहिए। ये हो गया कंप्लीट। अब आवेश की जांच हो चुकी है, अब परमाणुओं की जांच, ठीक है। परमाणु की जांच करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले, फिर आदर्श, ये क्रम याद हो जाना चाहिए, हो जाएगा नहीं, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, यहां पर तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन, जो कि यहां पर है नहीं, तो यहां पर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने, यहां पर और यहां पर, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, इसमें ऑक्सीजन कितने बेटा, 4 है ना। ये 2 जो है वो Na का है, ये जो 2 लिखा है ना आदर्श, वो Na की नीचे है ना, नीचे जो नीचे लगा तो समझना कि पर्टिकुलर उसी का है, ठीक है। तो ये 2 जो Na का है, हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब प्लस में क्या है, Ba एक बार, Ba एक बार, और यहाँ पे क्या है, Na 2 बार और Na एक बार है। अब इसको 2 करने के लिए यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2, डाउट कोई, तो Na 2 हो गया, Na 2 हो गया, ठीक है, प्लस पूरा बैलेंस हो गया। अब माइनस की बारी, Cl 2 बार, Cl आधा, Cl कितनी बार है, गलत है, Na दिख रहा है, आगे अगर कोई संख्या लग जाए तो वो सबका होता है, किसका होता है, सबका, समझ में आ रहा है। अगर आगे 2 लगा है तो वो Na का भी 2 है और Cl का भी 2 है, समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ मुझे Cl को ही 2 देना होता तो वो कहां लगाता, नीचे, आगे लगता, समझ में आ रहा है। हाँ, और नीचे तभी लगता है जब आवेश की जांच करते हैं, जब हम आवेश की जांच करते हैं ना, प्लस इसके पर +2 आवेश, उसके प्लस -1 आवेश, वही नीचे आता है। जब परमाणु की जांच करते हैं वो सिर्फ आगे ही लगता है, और जब वो आगे लगता है तो आगे का मतलब वो सबका है, किसका है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे Cl यहाँ पर 2 बार है, तो Cl भी यहाँ पर कितनी बार बेटा, 2 बार है, यानी सब Na। अब यहाँ पे Na बिगड़ा है, नहीं, Na 2 बार था, तो Na यहाँ पे कितनी बार बेटा, 2 बार। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का, कोई भी डाउट नहीं ना बेटा। चलो लिख दो, ये आपकी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा।